दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे इस चैनल पर बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई आपके लखनऊ के आसपास एक चतुरी चाचा रहते हैं जो अपने चबूतरे पे बैठ के, एक परपंच चबूतरा उन्होंने बनाया जिस पे बैठ के वो अपना परपंच करते रहते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और तमाम सारी बातें गांव और लोगों के साथ में करते हैं। तो हमें बड़ी मुश्किल से खोजने में ये पता चला कि जो चतुरी चाचा हैं वो लखनऊ की बक्सी का ताल एक तहसील है, उसके रामपुर देवरई गांव में रहते हैं। लखनऊ से करीब 22 किलोमीटर चल के हम आए हैं चतुरी चाचा के पास। तो आपको पता होगा कि वो अपने उसमें जंगलवा का बड़ा जिक्र करते थे, तो आपको लगता होगा कि जंगल होगा। तो भैया ये जंगल उंगल नहीं है ना, जंगलवा है। ये चतुरी चाचा का एक आलीशान अच्छा सा बढ़िया सा एक भवन है। और चतुरी चाचा भी चाचा जैसे नहीं हैं, वो भी जो 16 से 20 साल उनके युवा हैं उनको भी मात करते हुए हैंडसम पर्सनालिटी है, बिल्कुल फैशन के आइकॉन की तरीके से हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। तो अब आपको मिलवाते हैं चतुरी चाचा से और आवाज़ देते हैं चतुरी चाचा की। जो सामने जो आप देख रहे हैं ना मकान, वो आपने फ़ोटो में भी देखा होगा, वो चतुरी चाचा का अपना जंगलवा है। बगल में देखिए उनके नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हम आवाज़ देते हैं चतुरी चाचा को और बुलाते हैं, आपको मिलवाते हैं चतुरी चाचा से। अरे भाई चतुरी चाचा आइए, हम आपसे मिलने आए हैं। देखिए भी स्वागत है। ये हैं चतुरी चाचा आपके, जिनसे आप मिलने के लिए बेचैन थे और आप महीनों से हमें जो है वो मैसेज पे मैसेज किए थे कि भाई चतुरी चाचा से मिलवाना है। तो ये हैं चतुरी चाचा और अब हम इनके साथ मिलेंगे, इनके चबूतरे पर बैठ के, और फिर विस्तार से इनका जो परपंच है गांव में जिसको पंचौरा कहते हैं उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो एपिसोड है वो हमारा अवधी में होगा। जो गैर अवधी भाषी लोग हैं उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, कुछ शब्दों में हम लोग उसको समझाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आपको भी जानना चाहिए कि चूँकि चतुरी चाचा यानी नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जी अवधी को लेके भी एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो इनके उस आंदोलन की झलक भी इस एपिसोड में आपको मिलेगी। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं और बात करेंगे इनके परपंच चबूतरे पर। तो भैया देखो यो है कि यो है चतुरी चाचा का चबूतरा और ये हैं चतुरी चाचा। तो चतुरी चाचा तो ये आप सबके लिए ही बहुत दिन बाद बने, लेकिन इनके शुरुआत कहाँ से भाई हम गाँव में पता लगावा तो पता लगा कि जो बचपन में यहाँ ये जो बहुत छोट रहा स्कूल जाता रहा है ना, तबे तेनी अखबार और मैगजीन हाथ से लिख शुरू की हिन। तो बड़ी लंबी यात्रा है। तो यात्रा के बारे में यहाँ आप लोगों को बताई हैं चतुरी चाचा यानी नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान, जो पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और राजनीतिक भी हैं। आगे से नहीं पीछे से लोगों को सपोर्ट करते रहते। तो अब बताओ चतुरी चाचा शुरुआत कहाँ से भय रहा है? भैया सबसे पहले तो सब पंचन का राम राम, और आपका और आपके जो दर्शक हैं सब शैलेंद्र के, आपका जो चैनल है वो बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। तो उन सबका आपके माध्यम से ही परपंच चबूतरे पर स्वागत करी थे। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आयो बड़ा नीक लाग। और जौन आप जाना चाहत हो कि कहाँ शुरुआत भाई, हाँ तो शुरुआत लिखाई पढ़ाई के तो जान लो कक्षा 9 से हो गया है हमारा। अच्छा, वो अखबार सुना रहा है कि तुम बहुत बचपन में तो छापे रहा कोनो? हाँ, तो पहले हाथ से लिख के हम जो है कक्षा जब 6 में पहुँचे तो पता नहीं कैसे दिमाग में आया कि मतलब जो स्कूल में जो काम होत है, हम लोग जो कुछ गतिविधियाँ होती हैं स्कूलन में वो सब, तो हम का करीत रहा है कि जो विज्ञान कापी भूगोल कापी होती रहा पहले लंबी होती है, तो उनके ताव निकाल के काहे से घर में अखबार आवत रहा बहुत पहले से, तो अखबार में ताव देखित रहा है। तो एक अखबार पहले बनावा विज्ञान की कापी भूगोल कापी से। अच्छा, तो उमा मासिक अखबार हम निकालित रहा है स्कूल में। अच्छा, तो उमा महीना भर में जो स्कूल में होत रहा है वही खबरें लिख देते रहा। और जो अखबार जैसे बॉक्स और जौन होत है तो सब बनाइत रहा है। और कुछ मतलब जो है फोटो वोटो जो है कलम से बना लीन जाता है। अच्छा। और उमा हम अवरो लड़कन सहयोग लेते रहा है, खासकर लड़कियन के, काहे उनकी आर्ट वार्ट बड़ी नीक होत रहा है। तो जौनी खबर में जरूरत पड़ता है कुछ फोटो की
गुरुजी मुंशी जी बैठे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं तो मेज बना के ये सब बनाए दी जाता रहा, मतलब वो नीक लागत रहा है। तो ये सब चलत रहा है। अच्छा। और यह रुझान बन के फिर जान लो कि घर में तो बड़ी इच्छा रहा है हमका जो है कि प्रशासनिक अधिकारी बनावे। यही लिए हमरे जो है बाबूजी जो है हमका लखनऊ भेजिन, 3 साल लखनऊ में रह के पढ़ें। और हुए पढ़ते पढ़त काहे से जौने जौने स्कूल कॉलेज में पहुँचन हुआ की पत्रिकन में छपे लगा। और साथ में हम उस समय जो है दैनिक जागरण और एक और अखबार रहा है वो स्वतंत्र भारत और 2-3 अखबार रहा वहाँ पहले चिट्ठी पत्री छपती रहा। अच्छा, संपादक के नाम चिट्ठी। तो वही चिट्ठी हम कक्षा 6 से लिखित रहा है। अच्छा। और पहली चिट्ठी हमार जो छपी वह जागरण में छपी रहा है कक्षा 7 में जब पहुँचन। अच्छा। और वही चिट्ठी की यू असर भवा। और यह बात बड़ी नीक आपका लाई कहे से आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो। वही जमाने में अखबार का रौब इतना रहा है कि हम चिट्ठी पत्री में लिखें हमरे हुआ तहसील रोड रहा है। अच्छा। और वह हमारे ख्यात हैं। तो जब ख्यात हम जाइत रहा हुई रोड से तो यहाँ तो गांव हम बबुरी कही थे और शहर में बबुल कहा था। तो वो जो बबुरी रहा है वह बिलायती बबुरी रहा है। अच्छा। झाड़ी टाइप होता है और गाँव में जो बबुर होता है वो अलग होता है। तो वह बबुरी जो है दोनों तरफ से छाए गए रहा है। तो जो साइकिलहा जात रहे हैं या मोटरसाइकिलहा जात रहे हैं तो उनके चेहरे पर स्क्रैच आ जाता है। जैसे कोई बड़ी गाड़ी मोटर निकली तो और बबुरी आपका लागत तो बड़े बड़े कांटा होते हैं, बड़े बड़े कांटा रहे हैं और बंजर जमीन का थोड़ा उपजाऊ बनाने के लिए सरकार लगाई हाँ। लेकिन वो आता नहीं आएगा ना कि डामर रोड दोनों से कटाई नहीं होता है। तो एक दिन हम ट्रैक्टर से गए अपन खेत जुतवावे तो वह बहुत मतलब दूसरा ट्रैक्टर आएगा वह टाली आएगा तो वो बढ़ाई दी। हम बैठ रहे हुड पर तो हमारे इधर जो है पूरा गाल छीलेगा। तो हम घर में आए रात में चिट्ठी लिखें जागरण के संपादक के नाम। अच्छा। और हुए इंदौरा बाग तब खाना रहे हुए से पोस्ट कर दिया। वह चिट्ठी जितना हम लिखे रहन लंबी वह पूरी छपी गए। अब भगवान जाने कहा भा कि 1 हफ्ता के बाद PWD वाले तमाम आदमी उतार दीन। अच्छा। और वह सीतापुर रोड से लेके सड़क इंदौरा बाग तक हमारे ख्यात के आगे तक दोनों तरफ एकदम जो है सब झाड़ पहुँच के बराबर और जो गड्ढा उड्ढा रहा वो भर गए। तो हम तो यहाँ माने कि हमारी चिट्ठी से काम भवा और हुए थे फिर हम लिखे लागन। फिर हुआ से आगे बात आ गए कि चिट्ठी पत्री लिखे के बजाय हम पत्रकार बन जी। हाँ। झंझटी खत्म हो जाए तो हमारो भला हुई और सबका भला हुई। तो हियाँ से हमारी शुरुआत है। खैर पढ़ाई के दौरान क्रिश्चियन कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। वह दौरान जो है हुआ लड़का सब कहा लगे तो वह मैं स्वतंत्र भारत में एक वांट निकली रहा है जगह संवाददाता की। तो सब हमारे सहपाठी कहा लग देखो तुम लिखत पढ़त हो भर दो देखो का होत का यहाँ तो समझो जाओ इंटरव्यू दो। तो हम भर दिया और हुआ चौक डाक खाने से उसका हम पोस्ट कर दिया। उमा परफॉर्मा पहले अखबार में छपत रहा है आवेदन पत्र के काली का भर के भेज दियो और फोटो के लगाओ खाना बना रहा है फोटो चपका दिया। खैर हुआ चिट्ठी आए गए क्रिश्चियन कॉलेज पता दिया रहा हुआ चिट्ठी आए गए इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू इस समय जो है हमारे साथ 11 जने दी। अच्छा। तो 11 में जो है कहीं 7 दिन बाद आके देख लेना। 7 दिन बाद जब गए हम 2 लड़का हुआ देखे काब हुआ तो हमारे नाम लिखा रहा है। अच्छा। तो फिर वह दिन जो है संपादक का मिलन और कहीं शुरू करो। फिर हुमस भैया हमारा कौन साल के बाद आया? यह बात आया 1991। हमारा जो नियुक्ति पत्र पहला मिला काम किया हम 3 महीना लेकिन नियुक्ति पत्र जो है 3 महीना बाद 3 महीना बाद उमा तारीख जो है 1 सितंबर 1991। हाँ। तो हुआ तो सिलसिला शुरू हुआ। कई साल अब तक हो गए? तो 6 साल तो हम स्वतंत्र भारत में रहे। वही दौरान स्वतंत्र भारत आप तो लखनऊ में रहा तो स्वतंत्र भारत और पायनियर अंग्रेजी का दोनों बड़े अखबार रहे या कई जगह छपत रहे थापर ग्रुप से। और वही के सामने दफ्तर के सामने आकाशवाणी यादव हुए हैं। तो वह एक चाय की दुकान है पेट्रोल पंप पास तो आकाशवाणी वाले आवत रहा हमू पंचायत रहा। धीरे धीरे कुछ दोस्ती भवे वही दोस्ती में भवा कि हम हुआ के बनियन वार्ताकारों। अच्छा। 94 में। अच्छा। तो इधर से कूद के उधरों पहुँच गए हुआ उसको पैसा वैसा मिले लाग मुँह मन लग गए लाग। खैर आकाशवाणी से आज हम जुड़े हैं। फिर धीरे धीरे दूरदर्शन भी जुड़ा हुआ। लेकिन 6 साल जब स्वतंत्र भारत में रहें तो वह जमाने में स्वतंत्र भारत बिक गवा। यूँ दौर हुआ जान लो कि लखनऊ में और पूरे देश में अखबारन का संकट शुरू हो गया। कहा जब इतना अच्छा अखबार अंग्रेजी खूब बिकत रहा है। और यूँ हम बताए थे आपका शेयर किया चाहिए थे कि वही जमाने में जब हम काम करी रहा है तो पायनियर अखबार जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का दबाए रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया से पायनियर ज़्यादा उत्तर प्रदेश में।
तो और स्वतंत्र भारत दैनिक जागरण का दबाए रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा बिकत रहा है। वही जमाने में जब हम काम करीत रहा है 92, 93, 94, 95 में, तो उपहार 8 टेबलाइट साइड का फ्री दिया जाता है, रंगीन। वो हमारे 1 रुपया का अखबार रहा है। 1 रुपया का अखबार। तो जान लो जब यू मालिक बेन डायरी सनात बढ़िया अखबार, तो हम समझ गए मामला गड़बड़ है। खैर तब है यह बात है 98 की। 98 में आएगा रहा है हिंदुस्तान लखनऊ। तो हुआ से एक फ़ोन हुआ बा, तो कहला कि काहे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आके मिलिए। तो मनमा फिर रात में हम कहें फिर हम बतइबे हुआ आपका। तो फिर मनमा हम सोचा कि नवा अखबार है, अब पता नहीं चले कि ना चले। और यहूँ छोड़ दी और हुआ जाके फंस जाई। और यूँ नाई है कम चल रहा, लेकिन पुराना अखबार है और हमारे एक पहचान है भाई, ये शुरुआत भवे और जो हमारा नाम शोहरत भवा स्वतंत्र भारत से भवा रहा है। लेकिन फिर रात में हम निर्णय ले लिया कि अब हिंदुस्तान ज्वाइन करेगा। खैर बहुत कम बिकात रहा, लेकिन ज्वाइन कर लिया। फिर 14 साल लगातार हम हिंदुस्तान में रहें। और हिंदुस्तान हमका लागत है कि कौनो पन्ना बचा ना हुई जौने पन्ना ना छपे हुई। और बहुत छापी का नाम हुआ और कामों भे हमारो भे। जो हम बात शुरू किया रहा हमें बतावा चाहिए थे कि जो चिट्ठी पत्री शुरू किया रहा है हम, तो जो हमें सोच आई रहा है वक्त कक्षा 9-8 में, वह सोच साकार भय। न मालूम इस क्षेत्र के कितने आदमी के हमारे फ़ोन से काम भे। और खबर जो छापे हुई खबरन का बड़ा प्रभाव पड़ा। जैसे हम आपसे कही कि स्वतंत्र भारत में एक भिटौली में कांड हुआ रहा है। अच्छा। जहाँ से नागेंद्र सिंह चौहान का लोग जाने उत्तर प्रदेश में। भिटौली में कहा भरा है कि ये जो विकास नगर बन रहा है, यह जमीन ली गया है एलडीए द्वारा, इसका पेमेंट मिल नहीं रहा है, कईयों साल हो गए हैं, किसान सब परेशान रहे। तो सीतापुर रोड का जाम की और हम स्वतंत्र भारत में नए नए भय रहन। तो हमारे पास मोटरसाइकिल वगैरह ना रहा है, तो टेम्पो से लखनऊ आई जाते रहे। तो जब जाम लगा रहा टेम्पो गोवा रुक, तो अब पत्रकार हो गए तो थोड़ा वो हो जिज्ञासा, अब ना हो पत्रकार हो जहाँ जाम लगा पता लगता है कहाँ जाम लागे। तो हम पता लगाएं तो पता लगा कि आगे किसान जो है सड़क पर बैठे और रोड जाम है। तो हम फिर पैदल वहाँ पहुँचे। तो हुआ देखा उस समय हमारी यहाँ तहसील रहा है मलिहाबाद। अच्छा। बक्सी तालाब नहीं रहा। अच्छा। और ये जो सीओ सर्किल अब बन गया पुलिस का बक्सी तालाब, यहाँ नहीं रहा है। तब मड़ियाँव सीओ हुआ था। तो मड़ियाँव के सीओ और एसडीएम मलिहाबाद, और उस समय सीओ आज हमका नाम याद है, बात तो हुई गई बहुत पुरान। अच्छा। योगेंद्र प्रताप सिंह रहे। अच्छा। बहुत लंबे स्पोर्ट्समैन रहे। और उस समय जो एसडीएम रहे वो रहे एसके घिड़ियाल। अच्छा। ये 2 जने हुआ रहे। तो इन पत्रकारिता करे के वजह से अधिकारी जानत रहे, हम उनका जानते रहे। तो जाहिर बात जब घुसेन तो भीड़ चीचार के वहाँ पहुँच गए। तो वो दोनों अधिकारी हमका अपने लगे खड़ा कर ली। बात वहाँ चल रही रहा किसान यूनियन के नेतन पे, लेकिन वो सब कहत रहे कि यहाँ बुलाओ डीएम का, हम तुमसे सबसे बात ना करब, डीएम से करब। और ये उतनी बात होत पता नहीं। और रेलवे के ट्रैक बगल में है भिटौली में, फौरे सड़क और हाईवे, हुआ से वो वाला पत्थर निकला कोनो फेंकिस और सीओ सबसे लंबे रहा, सीओ के मत्थे भैया लगा, खून भल बहाए लगा। वो रुमाल निकाली लगाई और वह के बाद हम कुछ समझ नहीं पाए और फायरिंग शुरू हो गई। जब उन्होंने पुलिस के पास पिस्टल रहा है भैया, वो सब पिस्टल से और राइफलन से चलाए लाग। अब हुआ से अपन प्राण बचाव के लिए हम भागे। तो भिटौली में तब खाली चुंगी रहा है पुरानी, कुछ दुकानें रहे, ट्रक व्रक मरम्मत करे वाली। तो 3 दुकानें नई बनी रहा, शटर लाग रहा है, आधा शटर खुला रहा है। तो बुद्धि हमारे काम की कि ये हम घुस के शटर ले बंद करें अंदर से। तो शटर हम गिरा लिया अंदर से और पहुड़ गए वह फर्श पर, देखा जो कि देखू ले का हो रहा। तो थोड़ा जगह रखे नीचे, वह देखा केन। तो हुआ जो हम देखे नज़ारा, पूरी सड़क लागे जैसे लाशन से भरी गए। भवा कहा कि फायर चल रही हवाई, लेकिन भाई तो ये पहुड़ जाए, तो लागे सब ढेर हो गए। खैर जब शांत बात थोड़ी देर बाद तो निकलें। तो 5 मर गए रहे और बाकी उठ अपन भाग गए सब। जिमा 3 आदमी रहे, 2 मेहर हुए रहे, जिनके गोली ला के मर गए रहे और 10-12 घायल रहे, पुलिस वाले घायल रहे। वह फिर हम हुआ से हम लौटन लखनऊ। तो संपादक जी का जाए पहले डेस्क प्रभारी का बताएं। उस समय डेस्क प्रभारी रहे विजय वीर सहाय जी। अच्छा। और इनके बड़े भाई बहुत बड़े कवि, राष्ट्रीय कवि रघुवीर सहाय जी, उनके छोटे भाई। तो वो तुरंत संपादक जी के पास ले गए। उस समय संपादक रहे घनश्याम पंकज जी और स्थानीय संपादक रहे ज्ञानेंद्र शर्मा जी,
जब हम वहाँ काम करते। और ये जो नवीन जोशी जी हैं, प्रमोद जोशी जी, सब लोग हमारा हैं, जगदीश जोशी जी जिसमें विश्व के संपादक हैं, तो कहीं खबर तो बहुत बड़ी है। तो हमसे सीधे छूटते कहा लिख पाओगे, या तो तुम बता दो पूरी घटनाक्रम तो कोई दूसरा लिखे। तो हमने कहा नहीं हम लिख लेंगे। तो वो जमाना रहा, अब तो कंप्यूटर सब हो गया, वो जमाना रहा हुए वह पेपर वाले कागज होते हैं, हाथ से लिखे वह कागज, वो गड्ढा हम ले लिया और बैठ गया किनारे लिखना शुरू किया, कहीं जौन जौन जैसे देखो वैसे लिख डालो। खैर खबर हम वैसे लिख दिया, पूरा आंखों देखा। अब जब लिख के जमा के हैं चले आए, सुबेरे जो है पहले पेज का पूरा वृत्तांत आधा पेज हमरे नाव छपा। और उसके बाद फिर यूँ बन गया जैसे वही घटना सुनो नहीं आप, हुमा वाली लखीमपुर वाली, किसान प्रियंका जा रही हैं और दुनिया, तो यही इतना हियाँ जो है विश्वनाथ प्रताप लियो, मुलायम सिंह लियो, सारा आदमी भिटौली। तो लगातार फिर हमारी ड्यूटी लग गई, तुम भिटौली बने रहो और डेली शाम का लिखो, कैंप ऑफिस बन गया भिटौली। हाँ, फिर हम डेली सुबेरे खा पी के भिटौली निकल जाइए, सब देखी उसके बाद। तो वो 7 दिन जो है बम्पर छपा, तो हमारा नाम जो है खूब होगा पत्रकारिता में कसके गई। और ये श्रृंखला में दूसरा हिंदुस्तान में जैसे कि एक खबर हमारी बड़ी मशहूर हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय भई, और उमा जो है जो वैज्ञानिकों का नाम हम इस समय काफ़ी पहले की घटना है, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ उस सम्मेलन में उस कॉन्फ्रेंस में इस बात की चर्चा इस खबर की हुई थी। खबर हमारी यह थी कि नीम में लगे कीड़े। अच्छा। हाँ, क्योंकि नीम कीटनाशक है और उसका इस्तेमाल हम किसान और सभी लोग करते हैं, और उसके तमाम दवाई बनत हैं। लेकिन उस समय जो है यहाँ नीम में कीड़े लग गए थे। अच्छा। एक गांव है भौली, ये लखनऊ राजधानी जिले का जो है सबसे बड़ा गांव है। अच्छा। भौली आबादी के लिहाज से, घरन के लिहाज से, हर तरह से। वही गांव की सारी नीमिन में कीड़ा लग पाती नहीं बची। अच्छा। खाली डंठल और पेड़ बचा, सब कीड़ा लग गया, सब खा गई। तो वह खबर जो है बड़ी चर्चित भव है, या खबर नीम में लगे कीड़े। और या खबर हम लिखा रहा है उस जमाने में, वह बड़ी चर्चा और बड़ा उमा प्रभाव पड़ा। गोमती से सीप और कछुए की तस्करी। अच्छा। हाँ, तो वही में बहुत बरामदगी भवे और काफ़ी लोग जो है पकड़े गए, और काफ़ी कछुए और सीप, टकों सीप पकड़ी गई जंगलों में जो ढेर थी। अच्छा, सीप का काम यूँ होता है कि यूँ बतावा चाहिए थे कि सीप जहाँ नदी में होए या कहीं भी हो, तो आप बेखटके पानी पी लो अंजूरस। हाँ, वो प्योर है। हाँ, प्योर है। जहाँ सीप दिखाई पड़ जाए समझो पानी हुआ प्योर। सीप से बड़ा कौनो जीव ऐसा नहीं है जो पानी की सफाई कर सके। तो नदी में अगर सीप है तो नदी का पानी हुआ जो है आपका जीरो वाटर बना रही है। तो तुम्हें खबरन के तो बड़ी वृत्तांत है। हाँ, लंबी हुई, बहुत हुई। हाँ, अभी बहुत ही है। अब आओ चतुरी चाचा पर। हाँ, तो हाँ, या जौने के लिए आए। हाँ, या बात सही, आप संभाल लो नहीं, हम वाले करी। हाँ, या भवा का कि फिर हमका ये अखबार से हिंदुस्तान से पहुंच गए हम, तनु पैसा के लालच में, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो कल तरु एक्सप्रेस चले गए। वहाँ काम किया, और इत्तेफाक से हमारा आपके ऑफिस थोड़ा दूर रहा है, मुलाकात तो होता रहा है। और हुआ पता नहीं का भवा राम का मन कि हमका होगा हेपेटाइटिस बी। हम 2 महीना बेड पर चले गए, इलाज पानी शुरू भा, पहले नीम हकीम और आयुर्वेद दुनिया भर का, तनु ठीक भेन, PGI गए। उसके बाद फिर हम अखबार नौकरी शुरू किया, लेकिन 7 महीना बाद फिर हम चले गए बेड पर, लीवर में इतना दिक्कत आ गई। फिर PGI में डॉक्टर कहेंगे ऐसा है कि तुम अपन पहले प्राण बचाओ तब पत्रकारिता करो, और पहले सोच लो तो इलाज करी। कहा 2 बार हो चुका। तो खैर हम बाहर निकलने, उस दिन दवा नहीं दी हमका, पर्चा दे दी, कहीं पहले सोच के आओ क्या करना है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि वायरस आपके अंदर है, और उससे जो है आपकी इम्यूनिटी जो है पावर जो है वो वीक होती है, और जो अखबार का काम है न्यूज रूम का वो बहुत हेडक वाला होता है। और किसी भी जो आदमी होता है उसको जब हेडक होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन जो स्वस्थ आदमी होते हैं, नीक आदमी होते हैं, वो 24 घंटा में अपन संभाल लेते हैं। लेकिन तुम्हारे हुआ जो है ये समझ लो कि गृह युद्ध भी चल रहा है और सीमा पर भी युद्ध, दोनों युद्ध चल रहे हैं, बची हो ना। तो हम कहा ठीक है, फिर हम अगले दिन गए, हम कहा छोड़, इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे के डॉक्टर को मिलन जाए, कहना आप ठीक है, अब इलाज करो। खैर उनका इलाज, लेकिन वो हमका पहले ही दिन हमका काउंसलिंग की, डाइटिशियन मिला, चार्ट बनी गवा, और हमसे आगे बात कहीं कि तुम अगर बचैया हो तो साफ बात बताई थे, अब ही दुनिया में हेपेटाइटिस बी का वायरस मारे कौन दवा नहीं। ठीक, ई का इम्यूनिटी पावर अपना हाई रखो, मनोबल मजबूत रखो, और परहेज रखो, और योग शुरू कर दो।
बहुत ज़बरदस्त रिकवरी हुई। अब हम पत्रकार में नहीं, सुबह 10 बजे घर से निकले वाले, रात में 12 बजे आओ वाले। दिन में जब रात में 12 बजे तो 9 बजे उठित रहे। योग का होता है का तो कुछ पता नहीं। हम कहें डॉक्टर साहब हम तो योग जानित नहीं। तो हमसे बड़ी नीक बात कहीं डॉक्टर कहला आस्था चैनल जानत हो। हम कहना हाँ। कहीं बस उका 5 बजे उठ के खोल दे हो और जितना बाबा उलरे कूदे वह ना उलरे कूद दो, धीरे धीरे सीख जाइए। तो हम यही किया। पहले हम अपने कमरा में 5 बजे का 4:30 बजे उठी, मंजन वंजन कह फिट हो के 5 बजे करेक्ट हम खोल दी टीवी और बाबा जौन जौन करें तौन करी। लेकिन यू करत करत नाटक वो लगा उस समय हमका नाटक लगत रहा क्योंकि कभी जिंदगी में किया नहीं। लेकिन जब 1 महीना बाद हमारा एलेप्टी भवे तो एलेप्टी में जो चीजें बहुत बढ़ी रहती हैं वो सब घट गई। डॉक्टर देखिन योग कर रहा हूँ। हम कहें हाँ कर रहे हैं, जो ना बताओ है कर रहे हैं। योग का भाई उलट कूद कर रहे हैं, कहीं नहीं उसकी उलट कूद का देख रहे हो रिजल्ट, करते रहो। तो अब हमारे मन में आवा कि योग बात सही है। तो तब तक आगे मित्र मिले कहा योग कैंप लगा है, उमा 5100 रुपया जमा हुई हैं, 1 महीना में तुमका एकदम टेंड कर दिए हैं लखनऊ। तो हम कहा जहाँ इतना रुपया लग रहा है, लाखन साल खर्च हो रहा है, तो चलो जाओ। खैर हम हुआ 5100 रुपया जमा कर रसीद कटाएं और फिर हम जान लो कि डेली सुबह उठित रहे 4 बजे और कार से अपनी लखनऊ जाते रहे सीखे। 1 महीना हम जो है 4 बजे निकल के सीखा। सीखे के बाद फिर जो है जब हुआ आखिरी दिन भवा, ये मारे बताए थे कि जब उन लोग देखी हैं तो उनका योग के बारे में थोड़ा पता चले, जो जो हमारे ऊपर फायदा हुआ है या जो अनुभव है उसे लाभ मिली, ये मारे भैया बताई थे। तो वही कहला जब सर्टिफिकेट दीन उसके बाद अपने संबोधन जो गुरु आए रहे, कहला कि ऐसा है ये जो आपने सीखी क्रियाएं अगर अकेले करी हो तो आपका फायदा हुई 100%। और जब अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रन के साथ या पड़ोसिन के साथ कहूँ बाहर पार्क होए, दुआरे जगह होए, कुछ होए, सब जने मिलके करी हो और इससे कम क्रियाएं करी हो तो ज़्यादा फायदा कितना हो जान तू 150%। अब हम भाई अपने घर में तो करे लगे, लेकिन हमारे दिमाग में यह बात गूंजे कि बाहर करी। हाँ बाहर करी। तो बक्सी तालाब हमारे कस्बा ठौरे है हमारे गाँव, वहाँ गेन बैठन कुछ लोग इकट्ठा भी, तो कहला यू सब नहीं कहीं मिली। अरे हम कहने यार आओ तो देखो भाई कुछ किया जाए, हम सीखे न है लाभ लो सब कोई, हमका फायदा हो रहा। योग गुरु बन गया। हाँ तो पहले दिन 5 जने तैयार भे, कहीं संडे है तो आओ इंटर कॉलेज में गेन भाई 7 जने आए गए भाई, सुबह 5 बजे बुला रहा। तो 7 जने आए, तीमा 2 जने तो बैठ गया आज हम देखब, आज हम करब नहीं, देखी तो का होत है। यह बात आए हमका लागत है 13-14 की 2000। तो 2 जने तो खाली बैठ रहे और हम सिखाई गुरु बन गए तुरंत, जैसे हमारे गुरु हुआ रहा वैसे हम यहाँ गुरु बन गए, सामने बैठा रहे 5 जने शुरू होगा। अब यूँ जान लो भैया कि वह इंटर कॉलेज में 65 आदमी हुए हमारे सामने, मतलब 2-3 महीना जब चला तो लोगों का लाभ हुआ, 65 आदमी हो गए। और फिर और कैंप खोले धीरे धीरे 9 हमारे कैंप हो गए, जो हमारे सिखाए में नहीं उनका हम लगावे लगे। और फिर वह जमाने में भाई भारत के प्रधानमंत्री मोदी जोर लगाई, तो विश्व योग दिवस शुरू हो गया। पहला विश्व योग दिवस जब शुरू हुआ तो दूरदर्शन वालों को हमारे पास फोन आवा कहीं ढूंढ ढांड के, तो कहीं हम आप पर स्टोरी बनाई, तो बनाइन भाई सब शूट की सब जगह। तो वह जान लो पहले विश्व योग दिवस में दूरदर्शन पूरे देश में हमका दिखाई रहा है 45 मिनट, और वही डॉक्यूमेंट्री फिल्म के नाम रहा है योग की कहानी बीकेटी की जुबानी। अच्छा। हाँ। और वह जमाने में जागरणों जो है पूरा एक पेज हमका दी, पूरा हमका बोला कि उनकी गाड़ी हमारे घर आवत रहा है एम्बेसडर, और ले जात रहा है हमका, कैंप करावत रहा है। और फिर भी सारे कैंपन की अलग अलग फोटो और खबर वो पूरा एक पन्ना जारी की 21 जून का। तो वो हम नाम होगा माता जी की कृपा से, बीमारी से मतलब कहा मतलब हमारी हमारे शेयर कर बीमारी फायदा ये तरह उठाया। हाँ तो हम यूँ कहा चाहिए थे कि जैसे कोनो कठिन दिन आवे, चाहे बीमारी हो या कोनो आपात आवे, और देखो मोदी कही नहीं कि आपदा में अवसर तलाशो, लेकिन वो वाला अवसर न तलाशो जैसे वो इंजेक्शन और दवा बेची नहीं भेजा कोरोना में, है कि नहीं, इतना अवसर न तलाशो। सकारात्मक हो के अगर कौनी विपदा आ रही, कौनी बीमारी आ रही तो उमा कमजोर न पड़ो, वह अवसर देखो, हो सकता भगवान कुछ लाए हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे हमारे साथ भव भाई हमका हेपेटाइटिस भव वह सब बचन, जानो बच गए हमारे। अब हम ना बताई कोई जान न पाई, अब वही है हमारे निगेटिव नहीं हुआ, लेकिन योगो सीखें और योग से न मालूम कितने लोगों का कल्याण किहन। और दूसरा बात हमारे
प्रत्यक्ष लाभ युग हुआ कि योग के रूप में जो है पूरे देश में हम दूरदर्शन में दिखाए गए 2 विश्व योग दिवस में, पहले वाले में और दूसरे वाले में। अब तीसरे में पूछो का है नहीं कि तब तक तमाम योग गुरु पैदा हो गए रहे और सबकी कहानी चले लगी, अच्छी बात है, यह बात है। अब आ जाओ भैया वह बात पर चतुरी चाचा। अब जब छुट्टी हुई गए, योग अपन तो सुबेरे 5 बजे निपट जाता है और योग में कभी पैसा नहीं लिया, सब फ्री। आज जो मतलब कोरोना में बंद हो गया कैंप हमारा, बंद कर दिया जानबूझ के, अभी फिर शुरू हो रहे हैं, किसी से पैसा नहीं लेते, 1 पैसा नहीं, सब फ्री है। यही बीच में लिखे पढ़े वाला तो चलता ही रहा है, अलग अलग अखबार पत्रकम जो हमारे इष्ट मित्र जैसे कई दिन यू लिख दो तो हम लिख दिया, छपा करता रहा है। यही बीच में बैठे बैठे जो है तो गांव घर के चबूतरा सब इकट्ठा होता रहे और या भैया बताइए चबूतरा वैसी रहा था पहले जो कहूँ आए हुई पहले वैसी रहा। अब लेकिन देखो गाँव में दशा देखे रहो कितनी हरियाली हमारे सामने रहा है, कितना नीक लागत रहा है, सब धान गेहूँ अरहर सब रहता रहा सामने, सब टाइल्स रोडें बनी है, सब अब कंक्रीट का जंगल बनाने वाला है मेरे द्वारे, तो वो भैया हटेगा फिर तो ICU बनाए। अच्छा, तो ई पर बैठ के परपंच जी का पंचौरव भी कहा थे हुए लगा, तो वो जैसे किसानी की बात, गांव की बात और देश दुनिया की बात, जी का जौन ज्ञान तौन बघारत रहा सकते। तो यू होत फिर हम सोचा कि काहे ना ई का जो है जो या पंचायत होत है रोज लिखाई। हाँ, अच्छा होत का रहा कि संडे का ज्यादा ही होता रहा है हमारे गाँव भैया। देखो कहा है कि अब किसानी खत्म हो रही, देखो कि हो आप सब प्लाट रहे हैं, सब मकान बन रहे हैं, तो अब कहा है कि सरकारी नौकरी में जो है वो है, बाकी लखनऊ नज़दीक है तो प्राइवेट नौकरी, और जो गरीब गुरबा है वो कोई पेंटर है, कोई राजगीर है, सब अपना लखनऊ चला जाते हैं। और संडे का तो छुट्टी रहा थे लोगों, तो संडे का हम ये पंचायत ज़्यादा हो, तो संडे का पंचायत ज़्यादा हो, घंटा 2 घंटा तो हो, पंचायत पानी हो रहा, तो उसका फिर हम जो है हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा वाला नहीं है, आप बैठे वाला एयरफोर्स वाला, वहाँ राफेल चर्चा सुनी हुई हो, राफेल है यहाँ। तो फिर हम कहा इका लिखा जाए, तो एक संडे की जो चर्चा भय रहा है। अच्छा, उमा कहा है कि आप पढ़े हुई हो तो चतुरी चाचा, ककुआ और बड़के दद्दा, ये पंच हमारे परमानेंट वाले पंचियाँ हैं, ये सब कोई आवत हैं संडे का। और मुंशी जी हैं, मुंशी जी जो है वो वहाँ जाते कचहरी, अच्छा, वकील के मुंशी हैं। और कासिम चच्चा हैं, वो प्राइमरी मास्टर हैं। तो या का जगह मोहल्ले सब जगह खाली हो जाए तो इतवार कहीं, तो हाँ वो खाली रहते हैं कचहरी सनी, और उनका स्कूल बंद रहा था, तो वो लोग आवत हैं वैसी पच्छेट वाला सनी टहला दुनिया ने। और ककुआ और बड़के दद्दा पुरबेट वाला सावत है, और चतुरी चाचा हो गए। और ईमा कहा होती कि जैसे अब गलियारा देखे रहो तो जैसे कोई निकल रहा देखे वहाँ खड़ा होगा बतिया लागत। और 2 जनी और ज्यादा होती हैं, याक हैं बड़को, अच्छा, और याक हमारी है नदियारा भौजी। अच्छा, अब यूँ सोचिए नदियारा भौजी कहाँ हैं, तो हम कहीं दुका बताए दे जब जाने चाहत आदमी, तो नदियारा भौजी हम पंजी मारे उनका कही थे, यह है गोमती नदी ही 11 किलोमीटर। अच्छा, और उनका मैका जो है गोमती गुई पार है। अच्छा, तो जब बिहाव हुई के आई तो नदी तो नाव आओ तो कोई पूछत नहीं, ना कोई बतावे, तो बस नदी नाम की आई रहे, तो हम पंजा जो है नदियारा कर दिया। अब वो पूरे गाँव मशहूर है नदियारा भौजी। तो भैया मतलब नदियारा भौजी जो नहीं प्रपंच में होती हैं वो गोमती नदी को भी पार की हैं, अच्छा, ई मारे नदियारा भौजी। और बड़को सबसे बड़े जो होते रहे गाँव में, यहाँ जैसे 5 भाई हैं जो सबसे बड़े, तो उनकी दुल्हन का बड़को है, सब कहत रहा है। तो यू लोग अपने इनका खेत सामने जाती हैं तो रुक जाती हैं। तो इतना यह प्रपंच शुरू होगा। और ई प्रपंच में यह बात और खास है कि काहे से हमार सबकी भाषा अवधी है, अवध क्षेत्र में रही थे, और अवधी भाषा के यू मैका है लखनऊ, है कि नहीं। और बाकी तो अवधी सार्वभौमिक है और पूरे विश्व में है। और अवधी में रामचरित मानस जैसा ग्रंथ है, तुलसीदास जैसे कवि हैं, तो बहुत समृद्ध भाषा है। और इका लोग अगर बोली में समझें या गांव की भाषा समझें, वही ये समझ लो कि उन भर मूर्ख कोनो नहीं। और आजकल जो बड़ा खराब बात यह है कि अवधी बोले पर महतारी बाप अपने लड़का का डांटत है, उनका खराब लागत है, अंग्रेजी नहीं बोल रहा। हाँ, नहीं खड़ी बोली तो बोलना ही बोलना है। और हम बताइए अवधी का प्रभाव यू
एक बात और आपके बगैर पूछे बताई, वैसे सुने हुई हो आप, पिछले कोरोना काल में हम 32 अवधि कहानी सुनावा, पुरानी वाली फेसबुक लाइव 32 कहानी सुनावा, हम सुनावा और सब अवधि में रहा, और वही कहानी रहा जो न्यू किताब में न मिली है, कहूँ न छपी, वही हमका हमारे बाबा और नानी नाना जो सुनाई न है वही हमारे दिमाग में रहा है। तो हम कहा सब आदमी घर में, लॉकडाउन बंद है तो लड़का बच्चा भी स्कूल बंद है, तो हमारे दिमाग में आवा कि ना हो नई पीढ़ी का ये कहानी सुनाई जाए, तो हम शुरू किया। अब यूँ जान लो भैया, अवधि की जोर की बात बता रहे हैं, वही अवधि कहानी से हमका इतना लाइक कमेंट और कहूँ फोन नंबर कोनो पाएगा, तो हमारे पास फ्रांस में उस समय जो है जो राजदूत रहे भारत के, उनकी जो दुल्हन वो आए उन्नाव के री। अच्छा, बात समझो, यूँ हम बता रहे हैं ना अवधि का जोर कितना। अब वही बैठी हैं फ्रांस में, राजदूत उनके पति हैं, और हुआ वही समय जो टाइम घोषित रहा है कहानी का, तो वही फोन हमका कहीं बताए कि हमार एक लड़की है एक लड़का है और पति और हम 4 लोग यहाँ हैं भैया। और जब आपकी कहानी आवत है तो टैबलेट का कहा दुकान टैबलेट वो टैबलेट मेज पर धर दिन जाते सुनी, और सब लोग 4 जने बैठ के सुनी थे। बस यूँ लागत है कि उन्नाव के पूर्वा में हम बैठे आप बड़ी नीक अवधि बोलत हो और बड़ा नीक लागत है। तो कहा मतलब यूँ है कि अवधि का जोर कितना है। तो ये चतुरी चाचा कितने एपिसोड हो चुके हैं? तो हाँ, तो इका हम शुरू किया लिखब, वह बड़ी नीक बात आप पूछो, इका लिखब शुरू किया रहा है हम विवेकानंद की जयंती के दिन। अच्छा, पहले हमारे एपिसोड जो है शनिचर का लिखा और 12 जनवरी का छपा रहा, और अब ही जो पिछले इतवार का छपा है वो हमारा रहा है 95। अच्छा, पर 5 बचे हैं ना हमारे सेंचुरी हुए वाली है। तो सेंचुरी पहले देखो हम पकड़ लिए। हाँ, सेंचुरी पहले आप पकड़ लो, सेंचुरी लागे वाली है। 5 और हफ्ता हुई हैं सेंचुरी लागी लागी। और यह जान लो आप कि चतुरी चाचा इस समय 6 राज्य में छप रहे हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में लोक सदन अखबार है, ठीक ठाक अखबार है, अच्छा अखबार है, हर हफ्ता छापत है वहाँ पूरा प्रपंच। और बिहार में न्यूज वॉच बराबर हर हफ्ता, और मध्य प्रदेश में 2 जने हैं, और लखनऊ में विश्ववार्ता है, और राष्ट्रीय नवल टाइम्स है, और देहरादून में भी विश्ववार्ता भी छापता है, और देहरादून में एक है ग्राम टुडे, अच्छा, वो भी छापता है, और दिल्ली में नई पीढ़ी। ये मतलब 5, 6, 7 और गांव देश है, और आधुनिक दौर है, मतलब तमाम पत्रिकाएं अखबार छाप रहे हैं हर हफ्ता। और ये देश के 22 न्यूज पोर्टल हैं, ठीक ठाक। वो 22 न्यूज पोर्टल जो है हर इतवार का चतुरी चाचा का पूरा प्रपंच प्रकाशित करत छापत है। तो अब ये हर हफ्ता जो रीडरशिप की है वह लाखन में है, सब मिला के। और हमारे पास उसका जो आ रहा है फीडबैक वो बड़ा नीक आ रहा है। जौने संडे का थोड़ा सा जैसे हमहू शेयर करी थे जगह जगह, तो लोग उसका तगादा करते हैं। तगादा मतलब समझ रहे हो? हाँ, आपकी आवा नहीं। जैसे कुछ लोगों का व्यक्तिगत भेजी थे, तो वही लोग जैसे भूल गए तो कहें भैया असला पढ़ा नहीं मिला, तो अच्छा लागत है कि लोग पढ़ा चाहते हैं। हाँ, तो अब आ जाओ परपंच जौन हमारा हो तो सब अवधि, और हमारे हुआ परपंच में कहा कि अब शहर में सब आवत जावत तो खड़ी बोली ज्यादा बोला, लेकिन ककुआ और चतुरी चाचा 2 जने अवधि पढ़ियाक बोलत, नदियारा भौजी अवधि बोलती हैं, बाकी सब कोई खड़ी बोली बोलत देखो, और सब दिन की बातें होती हैं। और उमा खास बात यह है कि वही परपंचिन का जो नाश्ता पानी दीन जाते हैं चौतरा पर, वो अवध के दीन जाते। अच्छा, हाँ, हिया समोसा मना है हमारे मिली। हाँ, हिया समोसा और चाउमीन और यो पिज्जा बर्गर यू सब नहीं, खानो अवधि सब अवधि हुई। हिया भैया खाओ चूड़ा भुरकी खूब खाइन, और फरा है, बरिया है, दही बड़ा नहीं बरिया चलत है सिद्ध, मट्ठा में बनी हुई, सब अवधि व्यंजन है। कहा मतलब जो नाश्ता हुई वो अवधि व्यंजन का हुई। और चाय हिया जो बना था वह कुल्हड़ में। अच्छा, हाँ, प्लास्टिक भी चौतरफ नहीं आवत, कुल्हड़ चाय कुल्हड़ में। कुछ नियम बड़े पक्के हम लोग बनाए हैं कि जिसे जब भाई चतुरफ से बैठे हैं ना कोई, तो गाँव दूसरे गाँव जवार के आदमी नहीं करें तो कम से कम उनका देखें सीखें। हाँ, सही बात। ई मारे। और जो कोई पढ़े तो अवधि व्यंजनों जाने है कि नहीं, जो नए लड़का हैं। और दूसर बात है जो गांव के खेल कूद हैं, हाँ, फील्ड पर ही है। हाँ, तो हिया जो लड़का खेला था हिया हम क्रिकेट वगैरह नहीं खेले देते,
गुल्ली डंडा, वो गुल्ली डंडा खेलो, कबड्डी खेलो, छुई छुअर गाँव वाले खेल, और बिरवा से बड़े बड़े लगे हैं, शेर सटना खेलो, और सुरबग्घी खेलो, गोट्टा खेलो, सब गिट्टी पर ही गोट्टा खेलो। तो जौन गांव वाले जौन लड़का नहीं हमारे गांव जानते हैं, तो यहाँ ककुआ हो, चौथी चाचा हो, उनका बतावत है खेल खेल। हाँ, लड़का नहीं जान पाओ गाँव, बुढ़ापा में खेलो। वो दिन कहा गवा कि ऊंचा नीचा खेल लो। तो सब कहला कि ऊंचा नीचा का होता, तो हम पंच लोग बताएं। अच्छा, हाँ, कि मैं एक दिन चौर बनो, और बाकी लोग ऊंचे खड़े हुए कूदो, और जो छुई ले वो चौर हो जी। तो अब यह दशा है कि जो पुराने खेल ना है खत्म हो गए, लड़का जनता ही नहीं। तो ये सब चीजें वह ये परपंच चबूतरा से और सीजन का हम लोग बढ़ावा देते हैं। तो अब खत्म की जाए, अब हमार तो परपंच चले करिए। हाँ, तुम्हारे परपंच तो चली लंबा चली, और एपिसोड तो परपंची, हाँ, एपिसोड तो एक सीमा भर रही। तो भैया देखो, तुम सब कहो रहा है, तो आज हम चतुर चाचा के यहाँ आए, मिलवाएं तुमको, यहाँ इनके बारे में बतवाएं। अब तुम बताओ, कहीं भी कलाक तुम कहो, और फिर आयो कौन दिन तो ये मिले हैं तुमको यहाँ परपंच चबूतरा पर। और याद बात भैया, हम आखिरी में कहिए कि सब कोई जब इका देख रहे हो, तो चतुरी चाचा का, ककुआ का, बड़के दद्दा का, और कासिम चचा का, और मुंशी जी का, और चंदू बिटिया का, और हाँ, यह तो बात रहेगा वह। हाँ, नहीं, बड़ी आफत हो जाता है। हमारा सबकी बड़ी सेवा चंदू बिटिया करत है। काहे से हम तो परपंची आदमी, परपंच में लाग जाए, देखो वही कत्ता परपंच हो, तो ये इतना बतियावा खाली सब जने बैठ होश नहीं रहा थे। तो चंदू बिटिया यू काम रहा था, वो जब जनती ही कि आधा परपंच हो गवा है, तो वही घर से जो है चाय वाय जो कुछ खाए पिए होते वो सब लेके आती हैं चंदू बिटिया। हाँ, तो चंदू बिटिया का, और ऐसी गलियारा से जो जाती हैं चकहार, नदियारा भौजी और बड़कोहरी, इनका सबका नमस्कार आप सब कोई जो है स्वीकार करो। और आगे कहा गया है कि परपंच जो है हर संडे का पढ़ो, देखो, और साथ में जो शब्द शैलेंद्र सिंह, इस चैनल का आप जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और काहे से इमा आप देखो, यू परपंच चबूतरा और हमहू लोग आ रहे हैं, और बड़ी नीकी बातें, बड़े नीक लोग ढूंढ के लावत है शैलेंद्र भैया, और इसके लिए इनका ये चबूतरा पर अभिनंदन है। अब ये जान लो, जो इतवार का होती तो इनकी गटई भर जात मालन से। ककुआ चतुरी चाचा हो जो है, अब भाई गुलाब के फूल यहाँ ना मिलते, लेकिन गेंदा का फूल हमारे गांव में बहुत है। गेंदा बोआवत है यहाँ किसान, गेंदा बोआवत है, और पहले गुलाडलस भी बहुत बोआ जाता रहा है। तो हम पंच गुलाडलस के फूलन के बुके बना के इनका अभिनंदन स्वागत करतन सब कोई। लेकिन अभी इतवार का नहीं आए, लेकिन ये चैनल के आपके माध्यम से हम फिर आमंत्रित करित है कि ये परपंच चबूतरे पर कौनो दिन संडे का आप आओ जरूर लाइव, और लाइव परपंच आप सुनो। ठीक है। और यही के साथ भैया पंचो राम राम।